जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को पत्र भेजा और उसमें लिखा था कि मैं सिर्फ आपकी हूँ और मैंने आपको अपने पति रूप में वरण कर लिया है। रुक्मणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण देवता, रुक्मणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मणी से विवाह करने को उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्मक की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है। कभी कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो भी नहीं पाता हूँ। जिस प्रकार साधारण काष्ठ से कुशलतापूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन आसुरी राजाओं से निपटकर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मणी को निकाल लाऊंगा। रुक्मणी जी के विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने हेतु आतुर हो गए। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोत कर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण श्री कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया। शैव्य नामक अश्व हरित वर्ण का था, सुग्रीव नामक अश्व बर्फ के समान धूसर वर्ण का था, मेघ पुष्प नामक अश्व नवीन मेघ के वर्ण का था और चौथा अश्व बलाहक भस्म के वर्ण का था। जब अश्व जोत दिए गए, रथ जाने के लिए तैयार था, तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को रथ में चढ़ने में सहायता की और अपने समीप आसन दिया। द्वारका से तत्काल उन्होंने प्रस्थान कर दिया। वे एक ही रात्रि में विदर्भ राज्य पहुंच गए। द्वारका भारत के पश्चिम में है, विदर्भ उत्तर भारत में है। उनके मध्य अंतर 1000 मील से कम नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अश्व इतने द्रुतगामी थे, वे अपने गंतव्य कुंडिन नामक नगर एक रात्रि में पहुंच गए। अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे लगे। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, किंतु यह विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र ने निश्चित किया था। राजा भीष्मक अपने ज्येष्ठ पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते थे, अतः वे शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे। अपना कर्तव्य मानकर वे विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे, उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया गया, नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया। कुंडीन के मार्गों पर रंगीन पताकाओं और कागज की झंडियों से सज्जा की गई थी। सर्वत्र धूप जल रही थी। पुरोहितों और ब्राह्मणों को उनके इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गायें दान में दी गई थी। राजकुमारी रुक्मणी परम सुंदर थी। उनकी दंतावली अत्यंत सुंदर थी। उनको विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराया गया। उनकी कलाई में मंगल सूचक कंकन बांधा गया। उन्हें पहनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र दिए गए। शिशुपाल का पिता दमघोष था। वह अनियमित नागरिकों का दमन करने में अत्यंत पटु था। दम का अर्थ है दमन करना और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध, अतएव वह प्रजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया, यदि मेरे पुत्र शिशुपाल के विवाह में कृष्ण विघ्न डालने आया तो वह अपनी सैन्य शक्ति से कृष्ण का अंत कर देगा। ऐसा प्रतीत होता था। दमघोष, उसके पुत्र और उनके साथियों का कुंडिन जाना पूर्ण रूपेण विवाह उत्सव के लिए ही नहीं, अपितु युद्ध करने के लिए था। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष और उसके साथी आ रहे हैं, तो वे उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आ गया। नगर से बाहर अनेक उद्यान थे, जहां अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया। दमघोष के साथ बारात में सहस्त्रों मनुष्य थे। उनमें जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक भी थे। रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह होने वाला था, किंतु उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। सभी लोग इस विषय में चर्चा भी कर रहे थे।
और यह भी चर्चा हो रही थी कि शायद रुक्मणी ने श्री कृष्ण के पास एक दूत भी भेजा है। अतएव सैनिकों को संदेह था श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करने का प्रयास करके अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। तथापि वे निर्भय नहीं थे। वे कन्या हरण को रोकने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। जब बलराम को सूचना प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडिन को प्रस्थान कर गए हैं, तो बलराम जी को संदेह था वह श्री कृष्ण पर शिशुपाल वगैरह सभी सैनिक को आक्रमण करेंगे। अतएव रथों, सैनिकों, अश्वों और गजों की शक्तिशाली सेना लेकर बलराम भी कुंडिन की सीमा पर पहुंच गए। उस समय महल में रुक्मणी श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही थी, किंतु जब न वे आए न उनका संदेश ले जाने वाला ब्राह्मण, तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठी और विचार करने लगी, वे कितनी अभागिनी हैं। मेरा विवाह होने में केवल एक ही रात्रि शेष है और अभी न तो वह ब्राह्मण लौटा है, न ही मेरे श्याम सुंदर आए हैं। मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। यद्यपि रुक्मणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर रही थी, किंतु उन्हें किसी भी क्षण दोनों के आने की आशा भी थी। रुक्मणी जी विचार करने लगी, संभवतः ब्रह्मा, शिवादि देवता और दुर्गा देवी अप्रसन्न हो गई हैं। कहा भी तो जाता है यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाए तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। यद्यपि रुक्मणी जी ने यह विचार किया कि गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, वे स्वयं को सांत्वना देने लगी। तथापि रुक्मणी जी को यह अनुभव हुआ यह केवल दुराशा मात्र है। वे अश्रुपात करने लगी। जब रुक्मणी जी इस प्रकार गहन ध्यान में मग्न थी, तब उनके शरीर के विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा, बाईं जंघा में स्फुरण होने लगा और यह संकेत करता था कि कोई लाभ होने वाला है। उद्गिन रुक्मणी जी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। उन्होंने रुक्मणी जी को अपने आने के विषय में सूचना देने के लिए ब्राह्मण को श्री कृष्ण ने ही महल में भेजा था। जब रुक्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो वे तत्काल प्रफुल्लित हो गईं और ब्राह्मण से प्रश्न करने लगी, क्या श्री कृष्ण पहले ही आ गए हैं अथवा नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदुवंश के पुत्र श्री कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने यह कहकर उन्हें और साहस बंधाया। श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से उन्हें हर ले जाने का वचन दिया है। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। वे ब्राह्मण को कुछ उपहार देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु उन्हें पसंद नहीं आई। वे केवल ब्राह्मण को सादर प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके रुक्मणी जी ने इंगित किया वे सदैव उस ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। इस ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।